फिल्म की शुरुआत में हम लीड एक्टर टॉम क्रूज को देखते हैं। यहाँ पर इनका नाम विलियम केज है। केज यूनाइटेड डिफेंस आर्मी के लिए काम करते हैं। ये आर्मी एलियन से लड़ने का काम करती है। कुछ साल पहले एस्टेरॉयड क्रैश हुआ था और उसमें एलियंस छुपे थे। आज ऐसी सिचुएशन है कि एलियंस जंग जीतने वाले हैं। इंसानों का आखिरी सहारा एक सूट है जिसे पहनकर एलियंस को हराया जा सकता है। अब विलियम केज अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें कल एलियंस के साथ होने वाली जंग में जाना होगा। विलियम डरपोक होता है और बहाने लगाता है कि वो भी आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर है और किसी आम सोल्जर की तरह फ्रंट लाइंस पे जाने के लिए नहीं बना है। अपनी बात बनती ना देख केज वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी सीनियर ऑफिसर उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर देता है। अगले दिन विलियम एक एयरपोर्ट पे जागता है। वो एक ऑफिसर सार्जेंट फेरल से मिलता है जो उसे बताता है कि विलियम को डिमोट कर दिया गया है, यानी कि ऑफिसर की रैंक छीन के वो अब एक आम सोल्जर है। सार्जेंट फेरल केज को जे स्क्वाड से मिलाता है। अगले दिन जंग पर जाने के लिए जे स्क्वाड और केज सूट पहन रहे होते हैं। जे स्क्वाड का एक मेंबर अपने साथ एक्स्ट्रा क्लेमोर रख लेता है। केज सूट पहनता है तो उसे समझ नहीं आता कि सेफ्टी कैसे ऑफ करें, क्योंकि सूट के बटन चाइनीज में होते हैं। अब वो सब हेलीकॉप्टर में हैं। अचानक एलियंस हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। वहाँ पर धमाका होता है और केज रस्सी से नीचे लैंड कर जाता है। अब केज के ऊपर एक हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है। वो गड्ढे में कूदकर अपने आप को बचा लेता है। तभी क्रैश हेलीकॉप्टर से फिल्म की एक्ट्रेस निकलती है। इसका नाम रीटा है। ये बहुत फेमस है क्योंकि पिछली जंग में ये 1000 एलियंस को मार चुकी है। रीटा एलियंस को मारती है, तभी उसकी पीठ में एक एलियन का छोड़ा प्लाज्मा लग जाता है। वो मर जाती है। अब केज जे स्क्वाड से मिलता है। तभी यहाँ रेत के बीच से एक एलियन बाहर आता है और उन सबको मार देता है। केज फाइनली अपनी बंदूक की सेफ्टी ऑफ कर देता है और उस एलियन को खत्म करता है। अब यहाँ पर उन सभी एलियंस को कंट्रोल करने वाला अल्फा एलियन आ जाता है। वो केज की तरफ बढ़ता है। तभी केज को पास में पड़ा क्लेमोर मिल जाता है। केज उसे हाथ में ले लेता है और अल्फा के छूते ही उसमें धमाका होता है। अल्फा के मरने पर उसका खून केज के खून से मिल जाता है, जिससे केज अल्फा की तरह टाइम ट्रेवल कर सकता है। केज लड़ाई से पहले वाले दिन उसी पहली वाली जगह पे जागता है। इसका मतलब केज इसी दिन को बार बार जिएगा और वो जब भी मरेगा वो इसी जगह पर जागेगा। केज जे स्क्वाड से मिलता है। केज उनको बताता है कि वो फ्यूचर देख सकता है और इस जंग में क्या होने वाला है। इस बार केज के मुंह पर टेप लगा देते हैं। ठीक उसी तरह वो हेलीकॉप्टर फिर से क्रैश करता है और केज नीचे कूदता है। इस बार केज रीटा को एलियन से बचाता है। केज उन एलियंस को मारना चालू करता है, जैसा कि उसको पहले से पता था कि वो कहां पर आएंगे। रीटा ये सब देखकर केज से कहती है कि जब तुम जागो तो मुझसे आकर मिलना। तभी वहाँ एलियंस हमला करते हैं और दोनों को मार देते हैं। केज फिर जागता है और वो रीटा से मिलने निकल जाता है। रीटा ट्रेनिंग के बीच में होती है। यहाँ चारों ओर मशीनें हैं जिन पर टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। केज मशीनों से बचते हुए रीटा तक पहुँचता है और उसे सारी कहानी बताता है। रीटा केज से कहती है उसके पास भी ऐसी ही पावर थी, वो भी टाइम ट्रेवल कर सकती थी, क्योंकि उसने केज की तरह एक अल्फा एलियन को मारा था, पर अब वो अपनी पावर खो चुकी है। रीटा केज को अपने दोस्त कार्टर के पास ले जाती है। ये वैज्ञानिक है जो एलियंस के बारे में सब कुछ जानता है। कार्टर केज को बताता है कि एलियन 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो मिमिक्स होते हैं जो हमला करते हैं, और फिर अल्फा, और आखिरी एलियन को ओमेगा कहते हैं। ओमेगा इन सभी एलियन को कंट्रोल करता है। अगर उन्हें ये जंग जीतनी है तो इस ओमेगा एलियन को मारना होगा। कार्टर केज को कहता है कि तुम्हें ओमेगा कहाँ पर छुपा है इसका पता चल जाएगा। केज को सपने में इसकी लोकेशन पता चलेगी। केज कहता है उसे अब तक ऐसे सपने नहीं आए। तभी रीटा कहती है जब तक केज को वो सपने नहीं आते वो उसे ट्रेनिंग देगी। अगले दिन केज की ट्रेनिंग चालू होती है। रीटा केज को उन मशीनों पर ट्रेनिंग करने का तरीका बताती है, पर इसी दौरान केज घायल हो जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। रीटा केज को कहती है कि जब भी वो घायल हो उसे मरना होगा, क्योंकि रीटा ने अपनी पावर ऐसे ही खोई थी। एक बार वो जंग में घायल हो गई थी और फिर वो जागी तो उसे किसी और का खून दे दिया गया। इसी वजह से उसने अपनी पावर खो दी। इसी तरह रोजाना केज रीटा के पास जाकर उन मशीनों पर प्रैक्टिस करता है और फिर घायल हो जाने पर रीटा उसे मार देती है। एक दिन केज को सपने में एक डैम दिखता है जो कि पहाड़ों पर है। जागने पर केज वो लोकेशन रीटा को बताता है। दोनों कार्टर से मिलते हैं और वो केज के बताए हुए डिटेल के हिसाब से वो जगह ढूंढ लेता है। रीटा कहती है अब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और अब उन्हें कल होने वाली जंग से बचकर ओमेगा तक पहुंचना है। ऐसे ही अगले दिन जब लड़ाई चालू होती है तो केज रीटा को बताता है कि एलियंस कब और कहां पर होंगे और उनसे कैसे बचना है। केज रीटा को हर एक एलियन की डिटेल देता है, पर एलियन तो हजारों
हजारों लाखों की संख्या में थे। रीटा यह सब डिटेल याद नहीं रख पाती और बार बार मारी जाती है। इन्हीं सब लड़ाई के दौरान केज को रीटा से प्यार हो जाता है और वो रीटा को बार बार मरते देख फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक दिन केज आर्मी बेस से भाग जाता है। वो शहर के एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ न्यूज में बताते हैं कि एलियंस और इंसान में आखिरी लड़ाई चालू होने वाली है। तभी केज देखता है कि रेस्टोरेंट की लाइट गायब हो चुकी है। वो बाहर जाता है। वहाँ वो ब्रिज पर से देखता है कि एलियंस की पूरी फौज शहर पर हमला कर रही होती है, यानी कि यह इंसानों का आखिरी दिन है। तभी से केज अपनी ट्रेनिंग में ध्यान लगाता है और कुछ ही दिनों में वो इतना काबिल हो जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर की सारी मशीनों को ढेर कर देता है। केज रीटा को अपना प्लान बताता है कि वो हर एक एलियन की डिटेल याद रखने की बजाय वो उन एलियन को मारता चला जाएगा। केज वैसा ही करता है। अगले दिन लड़ाई में केज एलियंस को मारने लगता है, जिसको देखकर जे स्क्वाड के लोग हैरत में रह जाते हैं। केज एलियंस को कभी अपने मुक्के से मारता है तो कभी बंदूक से, और रीटा भी उसकी मदद करती है। इसी तरह दोनों लड़ाई से बचकर निकल जाते हैं। वो दोनों एक गाड़ी चुरा लेते हैं। तभी उनके पीछे एक एलियन आता है। केज उस एलियन को मार देता है। अब दोनों एक वीरान फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यहाँ पर केज देखता है कि रीटा घायल है, उसकी पीठ में गोली लगी है। केज उसकी मरहम पट्टी करता है और उसके लिए कॉफी बनाता है। इसी फार्म हाउस पर एक हेलीकॉप्टर होता है। केज रीटा को बताता है कि उन दोनों में से केवल एक जना ही यहाँ से बचकर जाएगा। केज का मतलब रीटा से है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को चालू करेंगे, एलियंस इंजन की आवाज सुनकर वहाँ आएंगे और रीटा को मार देंगे, और वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इसके बावजूद रीटा हेलीकॉप्टर को चालू कर देती है और वैसा ही होता है। एलियन रीटा को मार देते हैं और मरने से पहले रीटा केज को अपना मिडिल नेम बताती है। यहाँ पर केज उन एलियंस को नहीं मारता और दोबारा जागने पर वो रीटा के पास नहीं जाता। अब केज डिसाइड करता है कि वो खुद ही ओमेगा को ढूंढेगा। केज अपने जे स्क्वाड के दोस्त से कहता है कि उसे बहुत सारे क्लेमोर और मशीन गन के राउंड्स चाहिए। अब लड़ाई के दौरान पहले तो केज उन एलियंस को मारता है और उस फार्म हाउस पर आकर हेलीकॉप्टर चालू करता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वहाँ एलियंस आते हैं, केज उन सबको भी मार देता है। केज हेलीकॉप्टर लेकर अब उस डैम तक जाता है जहाँ पर ओमेगा के होने का विजन आया था। केज को यहाँ पर ओमेगा नहीं बल्कि एक अल्फा मिलता है। वो समझ जाता है कि ओमेगा ने एक ट्रैप बिछाया था। ओमेगा तो कभी यहाँ था ही नहीं। वहीं अल्फा केज को मारकर अपनी पावर्स वापस लेना चाहता है, पर इससे पहले कि ऐसा हो, केज खुद को पानी में डुबा देता है। केज वापस जागता है। इस बार वो रीटा को बताता है कि ओमेगा वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो सोच रहे थे। कार्टर कहता है फिर तो ओमेगा को ढूंढने का केवल एक ही सॉल्यूशन है, उन्हें उसकी बनाई मशीन का इस्तेमाल करना होगा। ये इंजेक्शन की तरह केज की बॉडी में घुसेगी और फिर उसे ओमेगा से कनेक्ट कर देगी ताकि केज को ओमेगा की रियल लोकेशन पता चल सके। कार्टर बताता है यह डिवाइस उसी सीनियर ऑफिसर की तिजोरी में है जिसने केज को पहले डिमोट किया था। केज और रीटा उस सीनियर ऑफिसर से मिलने जाते हैं। केज उस सीनियर ऑफिसर को उसकी सेक्रेटरी के नाम से लेकर उसके टेलीफोन पर कौन है सब डिटेल देता है ताकि वो साबित कर सके कि वो भविष्य देख सकता है। फाइनली ऑफिसर केज को वो डिवाइस दे देता है। दोनों गाड़ी में होते हैं। रीटा केज की टांग पे वो इंजेक्शन जैसा डिवाइस लगाती है जिससे केज को पता चल जाता है कि वो ओमेगा कहाँ पर छुपा है, जो कि पेरिस में है। तभी अचानक सूट पहना आदमी उन्हें रोक देता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब केज जागता है तो वो देखता है कि उसे किसी दूसरे का खून चढ़ा दिया गया है और उसने अपने टाइम ट्रेवल की पावर खो दी है। रीटा केज को हॉस्पिटल से बचाती है और केज उसे बताता है कि उसकी पावर भी जा चुकी है और अगर वो इस बार मरा तो वो हमेशा के लिए होगा। केज और रीटा प्लान बनाते हैं। उन्हें सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी और एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा ताकि वो पेरिस तक पहुंच सके। केज कहता है कि वो जे स्क्वाड की मदद लेंगे। केज जे स्क्वाड के लोगों को उनके बचपन की हर एक डिटेल बताता है। जे स्क्वाड के लोग कहते हैं इसके बावजूद वो केज को फॉलो नहीं कर सकते। केज उन्हें रीटा से मिलाता है जो कि पहले से ही बहुत फेमस थी और जे स्क्वाड के लोग मान जाते हैं। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर पेरिस जाते हैं। वो लोग ओमेगा के ठीक ऊपर होते हैं। वहाँ के सारे एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में धमाका होता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और जे स्क्वाड के 3 जने मारे जाते हैं। उन्हें दूर से एलियंस आते हुए दिखते हैं। केज आगे का प्लान बताता है कि वो क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स अभी भी सही हैं, तो वो उन्हें हल्का सा लिफ्ट करके म्यूजियम तक पहुंचा देगा जिसमें ओमेगा है। जे स्क्वाड के बाकी जने कहते
हैं वो उन एलियंस को रोक कर रखेंगे ताकि रीटा केज हेलीकॉप्टर लेकर म्यूजियम तक पहुंच जाए। एलियंस करीब आते हैं तब जे स्क्वाड के लोगों की गोलियां खत्म हो जाती है और वो अपने आप को क्लेमोर से ब्लास्ट कर देते हैं। रीटा हेलीकॉप्टर संभालती है और केज हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से एलियंस पर निशाना लगाता है। हेलीकॉप्टर म्यूजियम में क्रैश कर जाता है। केज म्यूजियम के गेट पर एक ग्रेनेड लगा देता है जिससे जब एलियन हमला करते हैं तो धमाका होता है और वो जगह सील हो जाती है। यहाँ रीटा और केज को एक अल्फा मिलता है। रीटा केज को ग्रेनेड से भरी बेल्ट देती है और कहती है वो अल्फा का ध्यान बटाएगी ताकि केज ओमेगा की तरफ भाग सके। रीटा जाने से पहले केज को किस करती है। रीटा अल्फा की तरफ भागती है। अल्फा रीटा को मार देता है पर देर हो चुकी होती है। केज पानी में कूद जाता है जहां पर ओमेगा छुपा था। अल्फा यह सब देखकर समझ जाता है कि रीटा एक डिस्ट्रैक्शन थी और अब वो केज के पीछे जाता है। केज पानी में होता है और ओमेगा को देख लेता है। इतने में अल्फा भी आ जाता है और केज की पीठ में छेद कर देता है। हम देखते हैं कि केज ने ग्रेनेड्स वाली बेल्ट को ओमेगा की तरफ फेंक दिया है। केज के हाथ में उन ग्रेनेड्स के पिन होते हैं यानी कि ग्रेनेड्स एक्टिवेट हो चुके थे। वो ग्रेनेड ओमेगा के मुंह में चले जाते हैं और उसे मार देते हैं। इन सब से अल्फा भी मर जाते हैं और वह लड़ाई में मौजूद एलियंस की डेथ भी हो जाती है। केज अब जागने पर खुद को हेलीकॉप्टर में पाता है जिसमें पहले वो अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने जा रहा था। केज न्यूज में देखता है कि वो एलियंस कमजोर हो चुके हैं और इंसानों ने उन्हें आसानी से हरा दिया है। केज आर्मी बेस पर जाता है और देखता है कि जे स्क्वाड के लोग सब जिंदा हैं और फिर वो रीटा के पास जाता है जो कि पहले की तरह अपनी ट्रेनिंग करने में बिजी है। रीटा केज से पूछती है तुम कौन हो, तो केज हंसने लगता है। यह है फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट्स। ओमेगा थ्योरी। फिल्म में 3 एलियन दिखाए जाते हैं। पहला एलियन होता है ओमेगा। ये कंट्रोल करता है दूसरे एलियन को जिसे अल्फा कहते हैं और फिर अल्फा कंट्रोल करते हैं तीसरे एलियन को जिन्हें मिमिक्स कहते हैं। फिल्म में अल्फा और ओमेगा को छोड़कर सारे एलियंस मिमिक्स ही थे। ओमेगा जो कि सुपर एलियन है एस्टेरॉइड पे सफर करता है, यानी अगर एस्टेरॉइड एक ऐसे प्लैनेट पर गिरा जहां पर जीवन है वहीं ओमेगा अपना काम चालू कर देगा और पूरे प्लैनेट पे कब्जा करेगा। एस्टेरॉइड गिरने के बाद ओमेगा सबसे पहले अल्फा को बनाएगा और फिर अल्फा मिमिक्स को पैदा करेगा। एक बार में अल्फा लाखों मिमिक्स को पैदा कर सकता है। इन मिमिक्स के पास आग के गोले फेंकने की ताकत होती है। वहीं अल्फा जब ओमेगा को प्रोटेक्ट करेगा तो उसे मिमिक्स प्रोटेक्शन देंगे। ओमेगा के टाइम ट्रेवल पे आते हैं। ओमेगा टाइम कंट्रोल कर सकता है। ओमेगा जैसे ही अपनी आर्मी को प्लैनेट पर कब्जा करने भेजते हैं तो शुरुआत की लड़ाई में इंसान उन पे भारी पड़ते हैं। तभी अपने आप को हारता देख ओमेगा टाइम ट्रेवल चालू कर देता है। ओमेगा उसी लड़ाई वाले दिन से एक दिन पहले पास्ट में चला जाता है। इस तरह उसे दुश्मन की सारी स्ट्रेटेजी पता है कि वो कहां पर हमला करेंगे और कितनी संख्या में होंगे। ओमेगा इस जानकारी की मदद से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएगा और लड़ाई जीत लेगा। पर इसी टाइम ट्रेवल का एक नुकसान भी होता है। अगर लड़ाई में एक अल्फा मारा गया और उसका खून दुश्मन पे लग गया तो दुश्मन भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब जैसा कि दुश्मन और ओमेगा कनेक्टेड हैं, दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि ओमेगा कहां पर छुपा बैठा है और उसी दुश्मन ने अगर ओमेगा को प्रोटेक्ट करने वाले अल्फा को मार दिया तो ओमेगा निहत्था हो जाएगा। दुश्मन उसे बहुत ही आसानी से मार सकता है। अल्टरनेट एंडिंग। फिल्म के अंदर अल्टरनेट एंडिंग में केज दोबारा हेलीकॉप्टर में जागता है। पर ऐसा क्यों हुआ था? जब केज ने ओमेगा पे ग्रेनेड गिराया था उसी समय अल्फा ने केज को घायल कर दिया और फिर ओमेगा के मरने से अल्फा भी मर गया था। अल्फा की बॉडी से जो खून निकला वो केज के खून से मिल गया जिससे अल्टीमेटली केज को टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला। केज को मरते हुए केवल यही बात दिमाग में थी कि वो कैसे रीटा के पास वापस जा सके और उसी को पूरा करने के लिए केज वापस पास्ट में चला गया जहाँ पर वो रीटा से दोबारा मिल सकता था।